जैसा कि आपको पता है कि आज मैं सजेशन देने वाली हूँ बीए पार्ट 1, जिनका सेशन है 22 से 25 इंग्लिश सब स्टडी, जिनका 100 मार्क्स का है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर दैम। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सजेशन देने वाली हूँ जिनका कि इंग्लिश सब स्टडी पेपर है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर जो आता है ना, वो आता है एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा एनी टू। दो एक्सप्लेनेशन आएंगे आपके एग्जाम में, जो कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको 2 बनाना है। लाइक दिस, अगर 1 नंबर पे कोई 3-4 लाइन है, फिर और दे करके आपका कुछ और करेगा, मतलब या तो आप ये बनाइए या तो ये, आप ये दोनों नहीं बना सकते, इन दोनों में कोई एक बनाना होगा। फिर बी नंबर आएगा, फिर बी नंबर में कुछ लाइन दिए होंगे, फिर और करके फिर कुछ लाइन दिए होंगे, फिर इन दोनों में से कोई एक बनाने होंगे। मतलब इन चारों में से कोई आपको 2 बनाने होंगे। एक्सप्लेनेशन में कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 7 डिवाइडेड किया गया है। एक बनाएंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, दूसरा भी बनाइएगा तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दोनों कवर करते हैं तो अच्छी बात है, आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड नंबर जो है वो है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि नीचे जो भी पोएम दिए गए ना, उसको डिस्क्राइब करना है कि उसमें जो है जो पोएट क्या कहना चाहते हैं, उसका वास्तविक मीनिंग क्या निकलता है, उसका मोटो क्या है, उसका थीम क्या है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया है सी वर्क्स इन ब्यूटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन योर एग्जाम। सेकंड वन इज ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। थर्ड वन इज अ स्लम्बर डिड माय स्पीच एंड फोर्थ वन इज स्प्रिंग एंड फॉल। ये 4 ऐसे पोएम है जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के लिए। अगर आप ये चारों कवर कर लेते हैं तो इसमें से मैं कंफर्म हूँ कि कोई एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बेसिकली मैं इतना बता सकती हूँ कि आपके एग्जाम में एक तो कंफर्म आएगा, तो आप इन चारों को प्रिपेयर कर लेंगे। और हाँ, ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए जो कि टीएमबी यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो फर्स्ट है सी वर्क्स इन ब्यूटी, सेकेंड है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, थर्ड है आपका अ स्लम्बर डिड माय स्पीच से, फिर फोर्थ है आपका स्प्रिंग एंड फॉल। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 15 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 15 मार्क्स। तो ये आम बात नहीं है कि आप 2 पेज लिख करके आ गए आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 मार्क्स के लिए आपको अप्रोक्स 4 पेज लिखने होंगे। 4 से ज्यादा पेज अगर आप लिखते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। इसमें आप कर लिखेंगे कैसे? सपोज दैट कि ब्रेक 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 को लेते हैं, तो इसका राइटर कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सबसे पहले आपको उसके राइटर को डिफाइन करना होगा, उसके पोएट को लिखना होगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बायोडाटा क्या है। फर्स्ट पेज आपका वही जाएगा। फिर आपका जाएगा कि ब्रेक 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 जो लाइन है उसका वास्तविक मीनिंग क्या निकलता है, उसका मतलब क्या निकलता है, इसको डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इन चारों पोएम में लाइन का मीनिंग क्या क्या है, उसके बाद ही आप 15 मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समराइज द आइडियाज कंटेंट इन आइडर, मतलब समराइज करना है जो भी लाइन अभी दिन में दे रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइन मैं आपको बता रही हूँ या सजेशन के रूप में दूंगी, तो उसको आपको कवर करना है कि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या निकलता है और इसको जो लिखे हैं वो कहना क्या चाहते हैं इसमें। जैसा कि मैंने 2 ऑप्शन दिया है इसमें, आइदर इंडिया आवर मदरलैंड, इंडिया आवर मदरलैंड आ सकता है आपके एग्जाम में, 100% चांसेस है। उसके बाद वोमेन्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। अगर सेकेंड नंबर में मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में भी सेकेंड ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है इंडिया आवर मदरलैंड, सेकेंड है आपका वोमेन्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। ये आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा, चाहे आप उसका नोट्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल हो चुका है। इसी में मैंने ऑप्शन करके दिया है थर्ड नंबर ए, समराइज आइडियाज वर्थ ब्रिंग सॉलेस या फिर फेस टू फेस विद अहिंसा। ये 2 ऐसी चीज है जिसको कि समराइज करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप ये चारों की चारों पढ़ करके जाएंगे। बनाने बस आपको एक ही है, मतलब इन चारों में से 4 मैंने जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको मार्क्स मिलते हैं 15 मार्क्स आपको मिलेंगे ये बनाने के बाद। नेक्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी वन, मतलब पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का मतलब तो जानते ही होंगे आप, कि जैसे लाइन दिया रहेगा लाइक दिस, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, या तो हो सकता है वर्क इज वर्शिप, और मतलब पेन नो पेन्स नो गेन्स, ये सारे प्रोवर्ब्स है जिसको दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको पैराग्राफ में, उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा कि ये जो लाइन है ये सही है या गलत। फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, ये जो लाइन कहा जाता है इसका मतलब क्या निकलता है। आप मीनिंग हिंदी में नहीं कर दीजिएगा, ये इंग्लिश का एग्जाम है तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में ही आंसर देना होगा। और वर्क इज वर्शिप, तो कर्म ही पूजा है, इसका मतलब जो है अगर ये सही है तो कैसे सही है, आप क्या करते हैं जो ये कहावत सही होता है, इसको डिफाइन करना होगा आपको पैराग्राफ में।
इसमें कोई भी ना सजेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा लाइन दिया जाएगा। हर बार अलग अलग होता है, कभी कभी सेम हो जाता है। तो आप निश्चित रहिए, आपके गेस्ट पेपर में जो जो भी दिए गए आप एक बार पढ़ लीजिए और उसका मतलब समझ जाइए। मतलब वो उसका थीम, इट मीन्स कि उसका हिंदी अगर आप जान जाते हैं तो आप एग्जाम में खुद पे खुद लिख लेंगे। क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई भी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में, तभी आपका पैराग्राफ बन पाएगा। ये आपको मार्क्स दिलाते हैं 10 मार्क्स, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। मतलब पैसेज दिया रहेगा, कुछ लाइन्स दिए रहेंगे, जैसे 6-7 लाइन हो सकता है, उसको पढ़ करके नीचे जो आंसर दिए, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ करके आंसर बताना होगा। मतलब कि जो भी लाइन आपका क्वेश्चन के रूप में आया है वो क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो पैसेज को पढ़ करके शॉर्टली आपको आंसर लिख देना है। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं, 14 मार्क्स मिलता है। तो बेसिकली सी बात है कि आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसका आंसर जनरली आप दे पाएंगे। फिर है आपका मेक अ प्रेसिस एंड सजेस्ट द सुटेबल टाइटल। मतलब जो पैसेज दिया रहेगा ना उसको प्रेसिस करना है। प्रेसिस का मतलब होता है उसको और शॉर्ट कर देना। लाइक दिस, अगर कोई पैसेज 5 लाइन्स का है या तो सपोज दैट 10 लाइन्स का है तो उसको शॉर्ट बनाना है, मतलब 5 लाइन्स का अप्रोक्स करना है। फिर आपको एक सुटेबल टाइटल डाल देना है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए टाइटल। जब आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं ना तो उसमें जनरली एक कोई भी ऐसा वर्ड होता है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसको मोटो दिखाया जाता है कि मेन थीम इसका यही है। तो आप उसी टाइटल को अगर आप टाइटल बना करके लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। वो तो पढ़ने के बाद डिपेंड करता है ना, कि जब आप पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाले पैसेज में इसके बारे में बताया गया है, ज्यादा इसके बारे में बेस्ड है ये स्टोरी। तो आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे वैसे ही आपको टाइटल भी समझ में आ जाएगा। तो जो भी लाइन दिए रहेंगे उसको और शॉर्ट बना करके आपको प्रेसिस बना देना है, फिर एक सुटेबल टाइटल लिख देना है। इसमें मार्क्स मिलते हैं आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, 12 मार्क्स का आता है। यहाँ तो मैंने 6 बताया और 7 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो कि अभी जस्ट मैं बताती हूँ आपको। पहले आप ये जान लीजिए, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन 14 मार्क्स आते हैं, 2 बनाने होते हैं। सेकेंड है क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनी वन, कोई एक पे बनाना होगा, 15 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है समराइज द आइडियाज कंटेंट इन आइदर, जिसमें कि मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट नंबर में इंडिया आवर मदरलैंड, सेकेंड है वुमेन्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। फिर मैंने दिया है वर्ड ब्रिंग्स सोलाइसिस या फेस टू फेस अहमसा, जो कि 15 मार्क्स से बिलोंग करता है। फिर आपका राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने बता दिया कि आपको लिखना कैसे, लेकिन हाँ इसमें कोई भी सजेस्ट नहीं दे सकते, जो कि आपको 10 मार्क्स के मिलेंगे। फिर आपका रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। पैसेज को पढ़ करके नीचे दिए गए क्वेश्चन जितने भी होंगे उसका आंसर देना है, तो 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट है आपका प्रेसिस बनाना है और एक सुटेबल टाइटल लिख देना है, जो कि आपका आएगा 12 मार्क्स का। अब बात करते हैं 7 नंबर पे कि 7 नंबर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 के 7 डिफाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि मार्क्स किसी से भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपका तुक्का भी सही हो गया, जो भी आप लिखे हैं, तो वो जनरली क्या होता है ना, बेस्ड होता है कि आप कितने पेज भरे हैं, कैसा राइटिंग है, और आपका फर्स्ट पेज जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है ना वो इंपॉर्टेंट रोल करता है। लेकिन इसमें तो कुछ ऑब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका लास्ट में आता है 7 नंबर में। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आता है ना वो आता है आपका 20 मार्क्स का, मतलब 4 आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव लाइक दिस। ए नंबर पे अगर आपका मैचिंग आता है तो सेकंड नंबर में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर थर्ड में आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या तो फिर वॉइस आ सकता है। तो टोटल आएंगे आपके 4, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। ये आपका 5 मार्क्स डिनोट करता है, ये भी 5 मार्क्स और ये भी 5 मार्क्स आएगा, नेक्स्ट वन भी 5 मार्क्स पे आएंगे, मतलब टोटल हो गया आपके 20 मार्क्स। 4 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको, जिसमें क्या आप पढ़ेंगे क्या, मैचिंग पढ़िएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस आता है, पैसिव वॉइस में ज्यादातर आता है कि पैसिव वॉइस में लाइन को कन्वर्ट करना है। फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, रिराइट या सेंटेंस आता है, मतलब सेंटेंस को करेक्ट करके रिराइट करना है, मतलब वर्ड जो होते हैं ना वो एक्सचेंज करके दे दिया जाता है, या तो कैपिटल को स्मॉल में बना करके दे दिया जाता है, तो उसको आपको रीअरेंज करना होता है। ये टोटल आपके पास इतना ही आते हैं, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक, वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रिराइट द सेंटेंसेस। 20 मार्क्स का आता है, तो 20 मार्क्स पे डिपेंड करता है आपका टोटल का टोटल बेस इसी पे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर कराता है मार्क्स। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, जो अवेलेबल होगा आपके गेस्ट पेपर में। आपके गेस्ट पेपर में सारे ईयर को कंप्लीट कर लीजिए, आपके मैचिंग किस टाइप से पूछा गया, आपसे बनता है या नहीं, वॉइस बनता है या नहीं, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद भी है या नहीं, तो इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। और जो बच्चे 22 से 25 पे बिलोंग करते हैं तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।